हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को लेकर के, क्योंकि फार्मा स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में है। और भाई फ्राइडे के दिन तो क्या तेजी थी, 17% स्टॉक चढ़ गया। लेकिन क्या ये लेवल सस्टेन कर सकते हैं या अब इसमें आने वाले हैं कुछ करेक्शंस, या सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल पे बहुत स्टॉक अब काफी अप ट्रेंड में चल रहा है। लंबा समय हो गया है अप ट्रेंड में चलते चलते, तो एक करेक्शन की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो देखने वाले हैं अब करेक्शन आएगा तो कहां तक आएगा, क्या सपोर्ट जोन रहने वाला है, मंथली चार्ट पे कैसा दिख रहा है, वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है, डेली चार्ट पे स्टॉक ने कौन सा पैटर्न बना हुआ, सारी चीजें डिटेल डिस्कस करेंगे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स के फंडामेंटल से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिए। आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इसकी कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 3000 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 53 का है। थोड़ा स्टॉक थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। आरओसी देखोगे तो 11.2 है, थोड़ा सा कम है। रिटर्न इक्विटी भी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। 64% की प्लेजिंग है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, थोड़ा पॉजिटिव में होता अच्छा रहता। तो अगर प्रोमोटर्स ने प्लेज भी कर रखा है, ये थोड़ी सी अच्छी चीज नहीं लगती है। डेट इक्विटी देखा जाए तो 0.49 का है, ठीक है, 0.5 के पास में है, चली चलता है। इंटरेंसिक वैल्यू भी देखोगे तो 71 की निकल के आ रही है। तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपरी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। 281 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा भी है, तो कोई कर्जा तो कोई खास ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टर्स का देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है 64.67%। बाकी अगर डीआई का देखोगे तो डीआई ने एक अच्छा खासा एक जंप लिया है यहाँ पे। मार्च में लगभग लगभग 2% के आसपास स्टेक लिया। पहले बिल्कुल जीरो हुआ करता था, 2 स्टेक लिया और फिर उसको और बढ़ाया। तो अब डीआईएस काफी इनमें म्यूचुअल फंड वगैरह काफी अट्रैक्टिव इसमें लग रहे हैं। एफआई का देखोगे तो एफआई ने भी थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पर मार्च में खत्म हो गए थे। पहले 0.59% का जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 0.17 पे आ गए थे। अब थोड़ा सा हल्का सा पिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती है देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेक खरीदा गया है, जो डीआई के द्वारा खरीदा गया है, वो ऑब्वियसली पब्लिक होल्डिंग से ही खरीदा गया है। बाकी अगर हम लोग इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो क्वार्टर के रिजल्ट में अगर देखोगे तो सेल्स 135 करोड़ से बढ़कर के जून के क्वार्टर में 164 करोड़ तक आ गई है। तो सेल्स में तो जंप देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी देखा जाए तो इंटैक्ट है, कोई मार्जिन में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 9 करोड़ से बढ़कर के 16 करोड़ देखने को, और रिसेंट क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट था वो 16 करोड़ था। लेकिन रिसेंट क्वार्टर में क्या थे, सेल्स तो बढ़ी थी लेकिन मार्जिन कम हो गए थे। इस वजह से जो प्रॉफिट निकल के आया था अब कंपनी अगर सेल्स और बढ़ाती है तो डेफिनेटली एक अच्छा कंपनी को और पूरे स्टॉक को भी बूम और देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट देखें तो इक्विटी कैपिटल बहुत छोटी सी इक्विटी कैपिटल है, सिर्फ 8 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखोगे तो 562 करोड़ के काफी अच्छे हैं। बोरोइंग देखोगे 281 करोड़ की अच्छी देखने को लग रही है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो काफी और बेटर रहेगा। और स्टॉक के लिए भी, क्योंकि अभी देखोगे तो कंपनी की जो लगभग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 5 करोड़ के आसपास है। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई अगर कैसा लगता है अगर इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो होती तो यही प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़कर के 21 करोड़ हो जाता और कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा और अच्छा होता। अब देखिए ये तो होगा फंडामेंट, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा कंपनी का वीकली चार्ट। थोड़ा डेली, पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, फिर वीकली चार्ट और फिर मंथली चार्ट पे देखेंगे। तो डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, तो डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक मल्टीपल इनसाइड बार बनाया है स्टॉक ने और यहाँ से दिया है ब्रेकआउट। अब देखेंगे अब यहाँ पर इनसाइड बार का ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन अगर इन लेवलों पे इनसाइड बार के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकल के नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की काफी स्ट्रांग है, ऊपरी लेवल पे और अच्छा जाने की पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उतना बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर अगर पर रूल लगाए तो 271 से 320 लगभग 50 पॉइंट का है, तो 50-100 पॉइंट यहाँ पे टारगेट रखने वाले हैं। तो 420 और या 320 के बाद में अगर 50 पॉइंट का 420 और 470, तो ये दो टारगेट रह सकते थे। लेकिन अब भाई स्टॉक से कितने पे चल रहा है, 356 360 रुपए पे चल रहा है। तो यहां से बस ये दो टारगेट ही एक्सपेक्टेड है कि एक तो 420 का और 470 रुपए का, ये दो टारगेट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस स्टॉक में। और रिस्क कहाँ पे देखेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग भी एज ए स्टॉप लॉस भी यूज करना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर सपोर्ट देखोगे तो बार बार ये सपोर्ट यहाँ पर निकल के आया है। पहली बार देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट था, दूसरी बार देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट निकल के आया, तीसरी बार बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट निकल के आया। तो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रांग है, तो इसको एज अ
स्टॉप लॉस भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को लग रहा है। ट्रेंड लाइन तो काफी अच्छी लग रही है। अब आ जाते हैं, अगर ये तो हो गए ट्रेडिंग पर्पज से, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि वीकली मंथली चार्ट टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। तो लुक एट द लेवल्स। स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बार बार। ये पहली बार ये जब ये लिस्टिंग वगैरह हुई होगी, दूसरी बार स्टॉक ऊपर आया काफी अच्छे लेवल से। यहाँ से 2013 में अच्छी खासी जंप चढ़ाई की, लेकिन फिर से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि अगर इस लेवल से भी ब्रेकआउट देखोगे तो काफी अच्छा 29 से स्टॉक 126 तक गया था। उसके बाद में फिर से नीचे आया और रिटेस्ट किया, बिल्कुल रिटेस्टिंग से बाउंस देखने को मिला और फिर से स्टॉक गया बिल्कुल 193 तक। कहां से? 25 से। और ये 2020 का लेवल है, 2020 में जो प्रॉब्लम आई थी उसके बाद से फिर से नीचे गया और फिर से ये देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट आया था और एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे रिटेस्टिंग। और इसके बाद में अब आया है फिर से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जो रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन था वो फाइनली अब ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी डेफिनेटली एक रिटेस्टिंग बाकी है। अब रिटेस्ट करता है उसके बाद में स्टॉक बेटर रहेगा अक्यूमुलेट करना। इन लेवलों पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग पर्पज से है तो ट्रेडिंग पर्पज से डेफिनेटली यहाँ पे 420 रुपए और 470 रुपए के टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है अभी भी। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग अमाउंट वगैरह से ही काम चलाया जा सकता है। यहाँ से कोई बड़ा बड़ा अमाउंट को थोड़ा सा कॉशियस तो डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल चल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक रिटेस्टिंग होना बाकी है। कुछ रिटेस्ट करता है जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ 470 रुपए से जाकर के यहाँ पे दिखाएगा कुछ यहाँ तक, और फिर वापस से कुछ इस प्रकार से आता हुआ देखने को हम लोगों को मिलेगा वापस से स्टॉक। तो डेफिनेटली नीचे लेवल पे मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहने वाला है कंपैरेटिवली इन लेवलों पे एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि फिर रिटेस्टिंग का लेवल क्योंकि 236 के आसपास देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे का। तो थोड़ा सा कॉशियस तो इन लेवलों पे रहना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।